पिछले दिन बीपीएससी ने TRE3 9th 10th का रिज़ल्ट जारी कर दिया, लेकिन जैसे ही 9th 10th का रिज़ल्ट जारी हुआ कट ऑफ इतना हाई गया कि देख कर ही टेंशन बढ़ गया। खास करके जब आप मैथ की कट ऑफ को देखेंगे तो वो शतक पार कर चुका है। आप जब मैथ की कट ऑफ को देखेंगे तो वहाँ पर जनरल का कट ऑफ 102 पर गया है और BC का कट ऑफ भी पूरे 102 गया है। EWS का कट ऑफ 101 गया है। अब बात उठता है कि इतने हाई कट ऑफ कैसे करें BPSC TRE4 की तैयारी। यानी अब जो आने वाली जो वैकेंसीज है उस वैकेंसी में इतने हाई कट ऑफ है तो कैसे तैयारी किया जाए। अब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए ताकि इतने हाई कट ऑफ को फेस कर सके। तो इससे संबंधित मैंने कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स आप लोगों के सामने में लाया हूं और पूरे मंथन के साथ, बहुत विश्लेषण के साथ ये स्टेप मैंने बनाया है, जिसको फॉलो करने के बाद शायद आप अपनी लाइफ में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं और आप भी BPSC TRE4 में टीचर बन सकते हैं। और वो क्या है स्टेप, वो आप स्क्रीन बोर्ड पर शायद आप देख भी रहे होंगे। मैंने पूरे BPSC की तैयारी को 3 स्टेज में या 3 स्टेप में बांटा है और ये 3 स्टेप है जिसका अनुसरण करके, जिसे फॉलो करके शायद आप भी BPSC के थ्रू टीचर बन सकते हैं। क्या है ये 3 स्टेप, आज हम लोग सबसे पहले बारीकी से इसे जानेंगे और उसके बाद कुछ और बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम लोग सबसे पहले गलती कहाँ कर देते हैं, आखिर हम लोग TRE3 में सक्सेस क्यों नहीं हो पाए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया। तो अब बात उठती है कि आखिर इतने हाई जो कट ऑफ जा रहे हैं उसे कैसे फेस किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को रीड करना पड़ेगा। आप सिलेबस को केयरफुली देखिए और सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सब टॉपिक को पहले माइंड में बैठाइए कि आखिर क्या क्या दिया गया है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। यानी जो थर्ड स्टेप है, सेकेंड में क्या करना है, जब आप सिलेबस को देखें, सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाए, 2-3 बार सिलेबस को देखिए कि आखिर क्या सब पूछा गया है, टॉपिक कौन कौन टॉपिक पूछा जाता है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, PYQ की मदद से भी आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक का वेटेज कितना है। जब आपको सिलेबस की जानकारी हो जाए तब सेकेंड स्टेप में क्या करें, आप चयन करें, चूज बेस्ट बुक बेस्ट टीचर। जैसे ही सिलेबस के आपको जानकारी हो जाए तब आप अपने हिसाब से अच्छे बुक का सिलेक्शन करें और अच्छे टीचर का सिलेक्शन करें। दोस्तों, यही वो स्टेप है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। यदि आप BPSC की प्रिपरेशन में, BPSC TRE की प्रिपरेशन में यदि आप अच्छे बुक का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं या अच्छे टीचर का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो आप सफलता से दूर रह जाएंगे, आप सफलता से वंचित रह जाएंगे। उसके बाद आप उन टीचर से या उन बुक से पढ़ करके, अभी कॉम्पिटिटिव की दुनिया में जितना कंपटीशन बढ़ गया है उसमें तो आपको बेस्ट टीचर ही होंगे, तो वहाँ से पढ़ करके सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट सिलेबस। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और मेरा मानिए तो सिलेबस के साथ साथ हर रोज एक सेट बनाइए। हम तो कहते हैं कि सिलेबस इधर चलते रहे और इधर आप हर रोज एक सेट प्रैक्टिस सेट बनाइए। और कैसे, आप प्रैक्टिस सेट जब लेंगे तो उस सेट क्वेश्चंस के बाद उसका डिस्कशन रहता है, उससे भी पढ़िए। यानी केयरफुली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। ये 3 स्टेप है। अब बात उठती है कि सिलेबस तो हम देख लेंगे,
PYQ भी देख लेंगे। अब आप कहिएगा कि आप बताइए बेस्ट बुक कौन होगा, बेस्ट टीचर कौन होगा, कहाँ से पढ़े, ताकि हम पूरी तरह से कंप्लीटली बेमिस सिलेबस को कवर कर पाएँ, और कौन बुक ले प्रैक्टिस सेट के लिए। तो यहाँ देखिए हमने कुछ टीचर्स को सजेस्ट किया है। जैसे कि अगर हम लोग बेस्ट बुक की बात करें, बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस, तो इसमें अभी तक जो TRE3 तक जो बुक ट्रेंड कर रहा है उसमें एक है किरण पब्लिकेशन का बुक। आप किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, और एक है रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो नवीन कुमार सिंह की गाइडेंस में ये पब्लिश किया जाता है। तो ये दो प्रैक्टिस सेट जो है ये वेल डिजाइंड किया गया है BPSC TRE के लिए, जो बहुत अच्छे हैं, और बहुत से बच्चे इससे ही प्रिपरेशन करके सफलता को प्राप्त किए। तो ये दो बुक है जिसकी मदद से आप TRE4 को फेस कर सकते हैं, TRE4 को क्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम सिलेबस किस टीचर से पढ़े। तो दोस्तों वैसे आप किसी टीचर के अच्छे टीचर को सिलेक्ट करके आप उसके ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, या YouTube पर भी बहुत शिक्षक है। इनमें से कुछ चुनिंदे शिक्षक जो है वो BPSC में TRE के लिए जाने जाते हैं। उसमें सबसे पहला है दी ऑफिसर एकेडमी, जो शशि शरण सर के द्वारा संचालित किया जाता है। दी ऑफिसर एकेडमी से हर में, यानी TRE1 में भी, TRE2 में भी और TRE3 में भी हजारों की संख्या में बच्चे सफलता को प्राप्त किए हैं। तो एक विश्वसनीय YouTube चैनल दी ऑफिसर एकेडमी भी बन जाता है, जहां से कि आप प्रिपरेशन करके सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा है नवीन कुमार सिंह एक ऑफिशियल YouTube चैनल है, जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर एक एक्सपर्ट की तरह अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट वहां पर प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी YouTube पर आकर के निःशुल्क। तो ये दो चैनल है जहां पर जाकर के आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा खुद का एक चैनल है SGY साइंस क्लासेस। यहाँ पर हमने BPSC को ध्यान में रखते हुए एक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जैसे ही हमारे चैनल पर जाएंगे SGY साइंस क्लासेस पर, और उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री PIQ। आप उसे देख करके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ टीचर्स के YouTube चैनल है जिसकी मदद से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और ये कुछ बुक्स हैं जो प्रैक्टिस सेट के लिए अच्छे माने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो TRE3, TRE1 और TRE2 में पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, पेपर कैसे डिजाइन किया जाता है। तो स्पेशली जब हम TRE2 या TRE3 की बात करें तो 3 भाग में पेपर को बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो 30 नंबर का होता है, और ये लैंग्वेज पेपर होता है। इसमें से आपको कम से कम 10 नंबर, 9 नंबर आपको लाना है, यानी 30% आपको लाना है, तब जाके ये दोनों पार्ट आपका चेक होगा। नहीं तो अगर आप इसमें 9 नंबर नहीं ला पाते हैं तो ये दोनों पार्ट आपका चेक नहीं होता है। तो ये लैंग्वेज का होता है। इसमें आप हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू, हिंदी अरबी, इंग्लिश हिंदी, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। ये लैंग्वेज पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग होती है। अब बात उठती है कि जो सिलेक्शन देने वाला जो भाग है वो है पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में क्या पूछा जाता है, तो इसमें GK, GS, करेंट अफेयर, ये तीनों मिलाकर के, इसमें मैथ भी रहता है, जनरल मैथ्स, इसमें मैथ्स भी रहता है। ये मिलाकर के 40 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 40 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्ट जो थर्ड आता है वो मेन सब्जेक्ट का होता है।
मेन सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि यदि आप 9th 10th में मैथ्स के टीचर बनने वाले हैं तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के मिलेंगे। अगर आप साइंस के टीचर बनने वाले हैं तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलेंगे। यदि आप 11th 12th यानी पीजीटी लेवल के अगर टीचर आप फिजिक्स के बनने वाले हैं तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे। अगर केमिस्ट्री के टीचर आप बनने जा रहे हैं तो 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे। अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो 80 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे। तो इस प्रकार से 3 भाग में बटे हुए होते हैं और इस 3 भाग में सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो होता है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, जो कि बच्चों के लिए रिजल्ट दिलाता है और जो रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि जो बच्चे TRE 3 में छूट गए हैं वो TRE 4 में सेलेक्ट हो जाएंगे और इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।